पहली सुर्खी श्रीलंका से है। 9 मई से चल रही हिंसा के बाद पहली बार संसद का सत्र आज शुरू हुआ। 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनके समर्थकों ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया, हिंसा हुई, 9 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर 12 मई को राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने विपक्षी नेता रनिल विक्रमसिंघे को पीएम नियुक्त किया। विक्रमसिंघे 6वीं बार पीएम बने हैं। दिलचस्प है कि संसद में इस बार उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक सीट थी। हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड में आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था, मास्टर क्लास में भी बताया था। अगर आप देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अभी नया अपडेट, संसद आहूत होने से एक दिन पहले विक्रमसिंघे ने देश को संबोधित किया। भाषण में जरूरी आंकड़े जनता के सामने रखे जो कि खौफनाक हैं। सुनिए, श्रीलंका के लिए अगले कुछ महीने मुश्किल भरे हैं। देश के पास सिर्फ एक दिन के इस्तेमाल लायक पेट्रोल बचा है। भारत से डीजल की खेप आ रही है। पेट्रोल की खरीद के लिए भी बात चल रही है। इसके अलावा नवंबर 2019 में जो विदेशी मुद्रा भंडार 50,000 करोड़ से ज्यादा का था, वो फिलहाल लगभग खाली हो चुका है। ईंधन की कमी के चलते दिन में 15-15 घंटे तक का पावर कट हो सकता है। दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी भारी कमी है। 7,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और रास्ता तलाशा जा रहा है, पर रास्ता आसान नहीं है। विक्रमसिंघे ने सच्चाई तो बयां कर दी जो महिंदा राजपक्षे की सरकार नहीं कर रही थी और जिसके चलते जनता का ये हाल हुआ। पर क्या विक्रमसिंघे उम्मीद दे पा रहे हैं? इसमें मुश्किल है। एक तो वक्त की कमी है, दूसरा अपनी कैबिनेट में उन्होंने अभी तक 4 मंत्रियों को नियुक्त किया है और चारों राजपक्षे परिवार के करीबी हैं, जबकि प्रदर्शनकारी राजपक्षे परिवार का सत्ता से खात्मा चाहते हैं। विक्रमसिंघे के सामने आर्थिक संकट है और दोनों पक्षों को साधने की चुनौती भी है। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ये सैनिक आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ चल रही लड़ाई में सोमालियन आर्मी की मदद करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, पर सीधी लड़ाई में उतरने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा बाइडेन ने अल शबाब की कई टॉप लीडर्स को टारगेट करने का प्रपोजल भी मंजूर कर दिया है। सोमालिया में 17 महीने बाद अमेरिका की वापसी हो रही है। जनवरी 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उतरने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने सोमालिया से अमेरिकी सैनिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया था और इसके बाद से देश में अल शबाब का कहर बढ़ा है। उसने सोमालिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ईस्ट अफ्रीका में अमेरिकी नागरिकों पर हमले भी बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रही थी। सोमालिया की हिस्ट्री भी थोड़ी जान लीजिए। सोमालिया 1991 से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। 1991 से क्यों? 1991 में वॉरलॉर्ड्स ने तानाशाह राष्ट्रपति सियाद बा का तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वॉरलॉर्ड्स आपस में ही लड़ने लगे। फिर देश में अकाल फैला। 1992 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन पर सोमालिया भेजा। इस मिशन का काम राशन का बंटवारा सुनिश्चित करना था, पर जल्द ही ये सैन्य कार्रवाई में बदल गया और इसी क्रम में अक्टूबर 1993 में मोगादिशु में एक बड़ी मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों ने 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया, जिसमें 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 84 घायल हुए। इस घटना को बैटल ऑफ मोगादिशु या ब्लैक हॉक डाउन के नाम से जाना जाता है। इस पर एक चर्चित फिल्म भी बनी है, किताब भी लिखी गई है। इसे यूएस आर्मी के सबसे असफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। कई सवाल उठे इस पर और आखिरकार 1994 में बिल क्लिंटन ने अपने सैनिकों को सोमालिया से वापस बुला लिया। इसके बाद 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर यूएस आर्मी को गठबंधन सेना का हिस्सा बनाकर भेजा गया। इसका काम सोमालिया में शांति लाना था, पर प्रयासों के बावजूद कोई खास सफलता नहीं मिली। भुखमरी और आतंकवाद की समस्या जस की तस बनी है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक।